इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। अब सेकंड पार्ट में जाएंगे, कुछ मेथड्स सीखेंगे हम। अभी तक आपने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है वो 3 चीजें पढ़ी हैं। वो 3 चीजें क्या है कि अगर किसी कांस्टेंट का, ये एक नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यहां हम dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने x की पावर n का इंटीग्रेशन देखा dx के रेस्पेक्ट में, और ये बहुत वर्सेटाइल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और अगर आप x की पावर n का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c लगेगा, क्योंकि लिमिट नहीं दी है। लिमिट दी होगी तो c लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, थर्ड है, आपके पास x का इंटीग्रेशन करना है आपको dx के रेस्पेक्ट में, और लिमिट्स दी हैं x1 से x2। तो अगर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, तो यहां पे 1 था ऑलरेडी, तो 1 + 1 2 हो गया, x² अपॉन 2, और लिमिट यहां पे पुट कर दी, और फिर उसके बाद लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगाई x2² अपॉन 2 माइनस x1²/2। अब आज हम बढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, और उसके बाद log का, e⁻x का, देन फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है 3 आपको बता दिए थे, ये है फोर्थ। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसका, sin x का, sin x का dx के रेस्पेक्ट में, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, तो sin x का इंटीग्रेशन आएगा -cos x plus c, because there is no limit, so it will be plus c. Now second, the integration of cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन होता था -sin x, लेकिन यहां मैंने कहा कि इंटीग्रेशन उल्टा है डिफरेंशिएशन से, तो यहां आ जाएगा cos x = sin x, माइनस नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका sin x plus c। चलिए, एक और इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं क्या, sec² x dx। आपको याद होगा tan x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec² x आता था, sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा आपको, tan x, तो ये हो जाएगा आपका क्या, tan x plus c। सिमिलरली एक और था, वो था cosec² x dx, और जब cosec² x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इसका -cot x plus c। तो ये कुछ इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और भी इसमें है, आप देख लीजिएगा, लिस्ट पूरी होगी वो वहां पे। चलिए, एक क्वेश्चन और, इसमें 5th पार्ट। अब बात करते हैं log की। आपने log का डिफरेंशिएशन किया था तो 1/x आया था, अगर मैं उस 1/x को वापस से इंटीग्रेट कर दूं, log का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आया, 1/x को मैं वापस से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, log x अगेन। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो देखिए, 1/x dx का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट विल बी log e⁻x। ठीक है, चलिए, x। नेक्स्ट है e⁻x का इंटीग्रेशन। e⁻x का चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, वो e⁻x ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी प्लस c होगा, e⁻x plus c। ठीक है, तो e⁻x का ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है, किसका, e की पावर क्या है, x है। एक स्टोरी है जो आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। क्या है, 2 भाई थे, एक छोटा था एक बड़ा था। बड़ा भाई गुस्से में बोलता है छोटे भाई से, मैं तेरा इतना डिफरेंशिएशन करूंगा कि तू और ज्यादा छोटा हो जाएगा। छोटा भाई हंसते हुए बोलता है, भैया मैं भी e⁻x हूं, मेरा डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। चलिए, तो क्या बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम।
इंटीग्रेशन के कुछ और मेथड्स की तो कोई कमी नहीं है, इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम कुछ एक ही पढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और मेथड्स पढ़ते जाएंगे। चलिए 7th, अगर आपको दिया हुआ है क्या cos 2x, मान लीजिए cos 2x दिया है और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको याद होगा कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएशन में होता था तो उसको हम चेन रूल से करते थे। चेन रूल याद है ना, मान लीजिए मेरे पास है क्या cos 2x और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने d/dx कर दिया और cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले मैं क्या करूंगा चेन रूल में कि इस कंप्लीट में cos का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस साइन 2x, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा है, 2x। अब मैं 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2। क्या बात समझ में आ गई? तो ऐसे चेन रूल की तरह के थ्रू हम दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते थे। अब यहां पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो cos का फंक्शन है और एक उसका भी एक फंक्शन है क्या, 2x, मींस फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गए। तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे इंटीग्रेशन करेंगे। पहले कंप्लीट का आप कर दीजिए क्या, इंटीग्रेशन। तो कंप्लीट का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो गया आपका साइन 2x, ठीक है। उसके बाद 2x का आपको करना होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट का हो गया, फिर 2x का कर दिया आपने डिफरेंशिएशन। अगर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। बस अंतर ये है, और जो बोलने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बस अंतर ये है कि जहां आप डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में 2 लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे आप, डिवाइड में। इंटीग्रेशन में बस इतना फर्क आ जाता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसको डिवीजन में लिख देंगे, प्लस क्या आ जाएगा, c, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए कुछ। क्वेश्चन 1 आपके पास क्या है, साइन x² + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। मतलब पहले तो आप साइन का कर देंगे, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x² + 1 एज इट इज रहेगा। उसके बाद x² + 1 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, x² + 1 का डिफरेंशिएशन, x² का 2 आगे आ जाएगा, तो 2x और 1 तो है 0, तो 2x हो जाएगा। अब वो 2x कहां चला जाएगा, डिवीजन में, तो ये हो जाएगा साइन कॉस माइनस कॉस x² + 1 अपॉन 2x। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। मैंने आपको बोल दिया है और कंप्लीट आपको करना है उसको। चलिए, sec² x³ + 3 dx। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है x अपॉन नहीं, ये तो u इंटू वी हो जाएगा, cos √x प्लस रूट में नहीं, cos x² + 2 dx, ठीक है। तो इन सभी के आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके आप बताएंगे कि क्या इनके आंसर आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है sin 2ωt dt। अब इसका बताना मुझे कि क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, sin 2ωt dt। क्वेश्चन नंबर 5 sin 2θ, इसको इंटीग्रेट करना है dθ से, sin 2θ dθ, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 cos 2ω या 4ωt dt। तो ये आपको कंप्लीट आपको इंटीग्रेशन करके बताने, बहुत सिंपल है, एक एक दो लाइन के हैं, ठीक है। करने बैठोगे आसानी से हो जाएंगे, छोड़ दोगे तो बाद में भी नहीं होंगे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो 7th कैटेगरी ये हो गई। अब बढ़ते हैं 8th कैटेगरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8
मतलब सॉरी 8th कैटेगरी, आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं x इंटू साइन एक्स dx। अब देखिए एक चीज, फंक्शन और फंक्शन होना अलग है और दो फंक्शन होना अलग अलग बात है। मतलब फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन कनेक्टेड हो वो एक अलग चीज है, जैसा आपने पिछले में देखा, और दो फंक्शन होना अलग अलग चीज है। यहां पे फंक्शन के साथ फंक्शन कनेक्टेड है, दो फंक्शन अलग अलग हैं, यहां पे दो फंक्शंस अलग अलग हैं। जब आपके पास दो फंक्शंस अलग अलग हैं और ये फंक्शंस किस में हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है ये फंक्शन, तो प्रोडक्ट में अगर होते हैं तो कैसे इंटीग्रेशन उसका किया जाता है वो देखिए। देखिए प्रोडक्ट में आपने u इंटू वी पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में, याद है? आप u को एज इट इज रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को एज इट इज रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे। लेकिन यहां कुछ अलग होता है। देखिए यहां पे आपने क्या किया, बिल्कुल उसकी तरह आपने इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। अब इसको u और इसको v ऐसे डायरेक्टली नहीं माना जाता, उसके लिए भी कुछ तौर तरीके हैं इंटीग्रेशन में। एक रूल जो कि फिजिक्स में इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि सीबीएसई लेवल पे फिजिक्स इतने आगे, फिजिक्स में इंटीग्रेशन इतना आगे नहीं जाता, लेकिन मैथमेटिक्स लेवल पे बहुत आगे जाता है। तो ऐसे में जब u और v का आपको इंटीग्रेशन करना होता है dx के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास एक फॉर्मूला, एक तरीका होता है कि किसको आप u रखेंगे और किसको आप v रखेंगे। ठीक है, तो वो तरीका क्या है, उस तरीके को, उस मेथड को हम बोलते हैं क्या, आइलेट रूल। दिस इज आइलेट रूल। अब देखिए ये आइलेट रूल क्या बताता है, देखते जाइए ध्यान से। देखिए आई का मतलब होता है यहां इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब हो गया क्या, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये वाले फंक्शंस। ठीक है, फिर एल का मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शंस। ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब अभी जो आपको बताया था ना ई की पावर एक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वो है। देखिए अब ये जो आपको जिस तरह से बताया है आइलेट, ये इसी सीक्वेंस में रहता है हमेशा हमारे पास। जिस भी तरह का हमारे पास फंक्शन आएगा हम देखेंगे कि वो किस नंबर पे है। देखिए अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये x कौन सा फंक्शन है, x आपका है एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, और साइन एक्स है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एल्जेब्रिक के बाद में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाद वाला होता है उसको v कंसिडर किया जाता है, और जो पहले वाला होता है उसको u कंसिडर किया जाता है। यहां तो हमने पहले कर लिया था और हमारा तुक्का भी सही बैठा, पहले तो तुक्के में ले लिया हमने और हमारा तुक्का सही बैठा, लेकिन हर बार तुक्का सही नहीं बैठता। आपको इस रूल के थ्रू आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फंक्शन u होगा और कौन सा फंक्शन v होगा। क्या बात समझ में आ गई बात? तो यहां पे लिख लीजिए, आइलेट रूल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई u and v functions। u and v functions को आइडेंटिफाई करने के लिए आइलेट रूल यूज होता है। अब देखिए आपको u and v पता चल गया, स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 कि अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देखिए इंटीग्रेट कैसे होगा ये, देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है क्या, uv dx का। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखता हूं मैं। इसका इंटीग्रेशन होता है, देखिए आपने क्या किया, u को एज इट इज रखा, उसके बाद आपने इंटीग्रेट कर दिया किसको, v को dx से। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाने के बाद आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद फिर आपके पास जो पहला टर्म है u, इस u को आपने dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किसको किया, v को dx के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, और ये होल क्या लगा दिया आपने, dx। मतलब समझ लीजिए u को एज इट इज रखा, v को इंटीग्रेट किया, माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन साइन लगाया, देन फिर आपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। मतलब दूसरा फंक्शन 2 बार इंटीग्रेट होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। चलिए अब देखिए यहां पे कि इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे। तो मैंने यही फॉर्मूला ले लिया, किसको इंटीग्रेट करना है हमें, x sin x को। तो x sin x को इंटीग्रेट करना है, तो देखिए x एज इट इज, उसके बाद v क्या है, sin x है, तो ये हो गया sin x dx। चलिए माइनस यहां लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाया, du बाई dx, u किसको लिया है, x को, तो ये हो गया आपका dx बाई dx। और इंटीग्रेशन करना है किसका, v का, v क्या है, sin x है, तो ये हो गया sin x dx, और ये कंप्लीट क्या आ गया, dx। चलिए अब इसको यहां पे लिखा, तो देखिए x एज इट इज, x का कुछ नहीं होना, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। चलिए माइनस साइन, dx का dx से डिफरेंशिएशन किया है, क्या आ जाएगा 1, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx। चलिए अब इसके बाद ये हो गया आपका माइनस का x cos x, माइनस का आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब तो 1 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, क्योंकि cos के साथ है, वो अलोन तो है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये माइनस का cos x, माइनस के cos x को आपको इंटीग्रेट करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, लिमिट आपको कुछ दी नहीं है तो कांस्टेंट लगा दिया c। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, यहां पे आ गया sin x प्लस x cos x, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। क्या आपको समझ में आ गया। तो इस मेथड को फॉलो करके आपको वैल्यूज लिखनी होंगी। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप वो क्वेश्चंस कीजिएगा। x cos x dx, इस मेथड को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद रखना 12th क्लास में इसी नाम से पढ़ाया जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, एक और मेथड पढ़ते हैं, वो मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना होता है। तो देखिए फटाफट, नाइन्थ कैटेगरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, आपके पास एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो देखिए, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास एज सच कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता था ना u अपॉन v, तो ये u अपॉन v वाला कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना होगा। वो देखिए कैसे होगा। सब्स्टिट्यूट कैसे होता है कि आप यहां पे एज्यूम कर लेंगे कुछ वैल्यूज। क्या एज्यूम करेंगे, मैंने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में चलेगा ना, ये पार्ट आपका मैथमेटिक्स में होगा। मैथमेटिक्स में जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही एज्यूम, लेट, कंसीडर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपने लेट कर लिया इसको, क्या एक्स इज सॉरी एक्स नहीं टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी आपने कंसीडर कर लिया इसको। अब क्या किया आपने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर dx के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 4 तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, चलिए, तो dt इज इक्वल टू 2 इंटू 2x हो गया। चलिए, अब यहां पे आप एक काम कीजिए कि dx को इधर ले गए तो dt अपॉन 2x हो गया ये।
चलिए अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, बस अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहां पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आ गया, x एज इट इज, dx की वैल्यू आपने रखी क्या, dt अपॉन 2x, और ये x स्क्वायर प्लस 4 क्या था, t, तो ये t हो गया। तो x से x कैंसिल, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, क्या आ गया, dt अपॉन t, दैट मीन्स 1 अपॉन t इंटू dt। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, दैट इज log x। तो यहां क्या हो गया, 1/2 log e की पावर t। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 8 dt, इसको इंटीग्रेट करके दिखाइए आप, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन, ठीक है। यहां इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट होता है और कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस।